नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, पुलिस या एसएससी, जीडी, इन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। साथियों, तो आप लोग बन रहे हैं हमारे वीडियो के अंत तक। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग आज लेकर पहुंच चुके हैं। साथियों, चलिए बात करते हैं इस वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन। लेकिन साथियों, आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए बात करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो साथियों, इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन होता है, किसके कारण मनुष्य में मोटापे की संभावना है सबसे कम होती है। संभावना सबसे कम होती है। तो अनुवांशिक लक्षण कारण, गतिहीन जीवन शैली कारण, या वसा के अधिक सेवन कारण, या हरी सब्जियों के अधिक सेवन के कारण। साथियों, मैं आप लोग को तो एक चीज बता देना चाहता हूँ अगर आप लोग चाहें तो इसका आंसर आप लोग तुक्का भी लगा सकते हैं, है ना, कि मोटापा सबसे कम होता है तो किसके कारण होता है, तो हरी सब्जियों के अधिक सेवन से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिंथगो, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड लिटन। तो इसका राइट आंसर होता है साथियों हमारा लॉर्ड कर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी, ऑप्शन नंबर डी पूर्वी। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा उत्तरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए चिंतामणि देशमुख, ऑप्शन नंबर बी एन आर पिल्लाई, ऑप्शन नंबर सी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन नंबर डी पंडित केशव भारती। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा गुलजारी लाल नंदा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, किसने इस बात की वकालत किसने इस बात की वकालत की थी कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इसकी सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे। किसने इस बात की वकालत की थी कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इसकी सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने बोला था, यह वकालत की थी, या इंदिरा गांधी ने वकालत की थी, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वकालत की थी, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने वकालत की थी। साथ ही यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने वकालत की थी। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता किस स्थान में पाई गई। ऑप्शन नंबर ए महानदी बेसिन में, ऑप्शन नंबर बी मध्य नर्मदा बेसिन में, ऑप्शन नंबर सी सिंधु बेसिन में, ऑप्शन नंबर डी गंगा बेसिन में। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी मध्य नर्मदा बेसिन में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 7। साथियों ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी 3। कितना? 3 प्रकार की होती है ना। सॉरी मैंने वहां पर 7 बोला था, लेकिन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? 3। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य विधानसभा में किसकी पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए उप मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी स्पीकर, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज वेरी राइट। ऑप्शन नंबर सी इज वेरी राइट। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। खिलाफत आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए सिख, ऑप्शन नंबर बी ईसाई, ऑप्शन नंबर सी हिंदू, ऑप्शन नंबर डी मुस्लिम। साथ ही इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा मुस्लिम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
सरकार की विस्तारवादी राजकोषीय नीति से आमतौर पर किस परिणाम की अपेक्षा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए उच्च ब्याज दरें, ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक व्यय और निवेश में कमी, ऑप्शन नंबर सी सरकारी बचत में वृद्धि, और ऑप्शन नंबर डी आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है साथियों हमारा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 2। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की। दक्षिण भारत की किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बलराम, भरतम और हस्तलक्षण दीपिका से अपनी शाब्दिक स्वीकृति मिलती है? ऑप्शन नंबर ए कथकली, ऑप्शन नंबर बी मोहिनी अट्टम, ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी, और ऑप्शन नंबर डी भारतनाट्यम। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर वो होता है हमारा कथकली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन होता है हमारा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 33। सर यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा अनुच्छेद 32, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। गोम्बे हब्बा नवरात्रि के दौरान कर्नाटक राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। गोम्बे हब्बा नवरात्रि के दौरान कर्नाटक राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए गुड़ियों का, ऑप्शन नंबर बी पहाड़ में, ऑप्शन नंबर सी बैल, ऑप्शन नंबर डी पतंग। तो साथ यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है गुड़िया का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हिंदी फिल्म संगीत में ब्राजीलाई बोसा नोवा लय की शुरुआत सबसे पहले की थी? ऑप्शन नंबर ए ओपियर आयर ने, ऑप्शन नंबर बी आर डी बर्मन ने, ऑप्शन नंबर सी ए आर रहमान ने, ऑप्शन नंबर डी अनु मलिक ने। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा आर डी बर्मन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्रीक अक्षर भी भौतिकी में क्या क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर तरंग की आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी किसी पदार्थ का घनत्व, ऑप्शन नंबर सी कणों का वेग, ऑप्शन नंबर डी घर्षण का गुणांक। अगर आप लोग चाहें तो प्रॉपर तरीके से तुक्का लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तुक्का लगा सकते हैं, है ना। चलिए इसका आप लोग तुक्का लगा के मुझे आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आप सभी लोग बताएंगे मुझे। क्लियर है? आप लोग के पास समय है, प्रॉपर तरीके से आप लोग तुक्का लगा सकते हैं, या जिसको पता है तो प्रॉपर तरीके से मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। चलिए बात करेंगे अपन इस क्वेश्चन की। टेनिस में अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार युगल मैच के लिए कोर्ट कितना चौड़ा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 38 फीट, ऑप्शन नंबर बी 36 फीट, ऑप्शन नंबर सी 35 फीट, ऑप्शन नंबर डी 37 फीट। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 36 फीट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है किस राज्य के गंगा डेल्टा और तटीय मैदान जुलाई और अगस्त में लगभग हर तीसरे या पांचवें दिन भारी बारिश के साथ तूफान से प्रभावित होते हैं? साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा उड़ीसा, है ना, उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर साथियों? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 70 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 62 वर्ष। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 65 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर बी नारायण गुरु ने, ऑप्शन नंबर सी ज्योतिराव फुले ने, ऑप्शन नंबर डी केशव चंद्र सेन ने। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ज्योतिराव फुले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए साथ यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 निम्नलिखित में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति देता है? साथ यहाँ पर हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष को, और ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति को। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए साथ यहाँ पर बात करें थे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए चंबल नदी, ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी, ऑप्शन नंबर सी बेतवा नदी, और ऑप्शन नंबर डी केन नदी। साथ ही यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा गंडक नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। साथियों मुझे एक चीज़ तो आप लोग से पता है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, इतना मुझे पता है। साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो ये चैनल आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही मोस्ट वीडियो को हम आप लोग के लिए लाते रहेंगे। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग का निवेश मॉडल पर, ऑप्शन नंबर बी मनमोहन योजना पर, ऑप्शन नंबर सी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर, ऑप्शन नंबर डी पीसी महालनोबिस मॉडल पर। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा पीसी महालनोबिस मॉडल पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में तेलुगु को किस भाषा ने प्रतिस्थापित किया? ऑप्शन नंबर ए गुजराती, ऑप्शन नंबर बी मराठी, ऑप्शन नंबर सी बंगाली, और ऑप्शन नंबर डी तमिल। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा मराठी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, गोवा मुक्ति दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 19 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 21 दिसंबर, और ऑप्शन नंबर डी 20 दिसंबर। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 19 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए साथ ही यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, प्रार्थना समाज जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी कि स्थापना 1867 में द्वारा बॉम्बे में की गई। साथ ही ऑप्शन नंबर ए महादेव गोविंद राडे के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आरसी भंडारकर के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, और ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए
चमेरा बांध, ऑप्शन नंबर बी कोयना बांध, ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध और ऑप्शन नंबर डी रिहंद बांध। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा टिहरी बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से खालिस्तान को भारत में अब संरचनात्मक विकास के मामले में ब्रिटिश शासन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान योगदान माना जाता है। तो यहाँ पर साथियों डायरेक्टली हम आंसर बता देते हैं। तो यहाँ होता है रेलवे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तमिलनाडु के किस स्थान पर आपको तमिल विश्वविद्यालय मिलेगा? तमिल विश्वविद्यालय मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए सालेम में, ऑप्शन नंबर बी मदुरैना में, ऑप्शन नंबर सी तंजावुर में, ऑप्शन नंबर डी ई रोड में। साथ यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा तंजावुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो प्री मानसून बौछार नर्वेस्टर्स कॉल वैसाखी से संबंधित हैं। तो कौन सा राज्य साथियों? ऑप्शन नंबर ए केरल और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल और असम, ऑप्शन नंबर सी गुजरात और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान और पंजाब। सर यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा पश्चिम बंगाल और असम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए लोक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर बी विधि और व्यवसाय, ऑप्शन नंबर सी स्वच्छता, ऑप्शन नंबर डी जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा विधि और व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस उत्तर पूर्वी शहर में आपको द क्राइस्ट चर्च मिलेगा जिसे उत्तर पूर्व भारत का सबसे पुराना चर्च माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर बी आइजोल, ऑप्शन नंबर सी ईटानगर, ऑप्शन नंबर डी कोहिमा। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा गुवाहाटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे कई समूह बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करते हैं। एक बड़े बांध का नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है जिसका ऐसे समूह विरोध करते हैं? तो यहाँ साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। यह धारा प्रतिकूल जलाशय क्षेत्र में लोगों को विस्थापित करता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कितने साथियों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। मूल्य निर्धारण रणनीति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसमें एक फर्म एक ही उत्पाद के लिए अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूल करती है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो होता है हमारा बी मूल्य विभेद। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर साथियों। चलिए बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 12 और ऑप्शन नंबर डी 10। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की। सन 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। चलिए साथियों यहाँ पर बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की। रेडियोधर्मी क्या है? रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसने बने पात्र में रखना चाहिए? किसने बने पात्र में रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए शीशा,
ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम और ऑप्शन नंबर डी पारा। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा शीशा, पीबी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डेटिंग से, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम डेटिंग से, ऑप्शन नंबर सी जैविक घड़ी से और ऑप्शन नंबर डी परमाणु घड़ी से। साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा जैविक घड़ी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग को। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूर्ण सूर्य ग्रहण में, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए किरीट कोरोना, ऑप्शन नंबर बी वर्णमंडल क्रोमोस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश मंडल फोटोस्फेयर, ऑप्शन नंबर डी कोई भाग नहीं। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है साथियों ऑप्शन नंबर ए किरीट यानी कि कोरोना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को। चलिए यहाँ पर बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की। बजट 2025 में, बजट 2025 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित किया गया है? राशि आवंटित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्रालय और ऑप्शन नंबर सी रेल मंत्रालय और ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्रालय। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है साथियों हमारा ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्रालय इज राइट आंसर, रक्षा मंत्रालय इज राइट आंसर। चलिए यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता को मेजबानी की? हाइपरलूप प्रतियोगिता को मेजबानी की। ऑप्शन नंबर ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर डी आईआईटी दिल्ली। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी अमित शाह और ऑप्शन नंबर डी द्रौपदी मुर्मू। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा अनुराग ठाकुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। मच्छरों द्वारा फैलने वाले उस वायरस का नाम बताइए जो मस्तिष्क में शोध उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए लिफेंटिक फाइलेराइसिस, ऑप्शन नंबर बी पित्त ज्वर वायरस, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसिला टूलाराइसिस, ऑप्शन नंबर डी जापानी इंसेफेलाइटिस। साथ ही यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा जापानी इंसेफेलाइटिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए साथ यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तटीय क्षेत्र से संबंधित है? तटीय क्षेत्र से संबंधित है। साथियों यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा विनिर्माण, ऑप्शन नंबर बी लोक प्रशासन, ऑप्शन नंबर सी विद्युत आपूर्ति सेवाएं और ऑप्शन नंबर डी वानिकी। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा बी लोक प्रशासन, लोक प्रशासन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये बात करें अपन क्वेश्चन की। सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए शहरी से ग्रामीण, ऑप्शन नंबर बी शहरी से शहरी, ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण से शहरी और ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण से ग्रामीण। साथियों इसका आंसर आप लोग अगर चाहें तो तुक्का लगा सकते हैं, तुक्का यहाँ पर आप लोग प्रॉपर तरीके से लगा सकते हैं।
तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ग्रामीण से ग्रामीण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए 52वें संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 42वें संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 44वें संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 61वें संशोधन। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 44वें संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए आप बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। धी धिवेही धिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? धिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? ऑप्शन नंबर ए मालदीव, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी भूटान। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा मालदीव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन नंबर ए विधायी शक्ति, ऑप्शन नंबर बी कार्यपालक शक्ति, ऑप्शन नंबर सी अनिवार्य शक्ति, ऑप्शन नंबर डी विवेक अधिकार। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा साथियों अनिवार्य शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा आप लोग। कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए डॉन जॉन पाउंड, ऑप्शन नंबर बी ग्रेट सॉल्ट लेक, ऑप्शन नंबर सी मृत सागर, और ऑप्शन नंबर डी विश्व महासागर। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा मृत सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए यहां पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 7 दिसंबर 1946 में, ऑप्शन नंबर बी 15 दिसंबर 1946 में, ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946 में, या कि फिर 12 दिसंबर 1946 में। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 9 दिसंबर 1946 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए नंदी पुरस्कार हर वर्ष किस राज्य में प्रदान किया जाता है? सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए नंदी पुरस्कार हर वर्ष किस राज्य में प्रदान किया जाता है? साथियों यहाँ पर ऑप्शन ए में है हमारा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में हमारा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी में हमारा मध्य प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी में हमारा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी में है हमारा महाराष्ट्र। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा सार्वजनिक प्रावधान उन वस्तुओं और सेवाओं को संदर्भित करता है जिन्हें बजट के माध्यम से वित्त घोषित किया जाता है। वित्त घोषित किया जाता है। साथियों इसका जो हमारा चार ऑप्शन है कुछ इस प्रकार है कि बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के उपयोग किया जा सकता है, और दूसरा में है केवल ऑनलाइन भुगतान के लिए जरिए उपलब्ध होता है, और सी में है केवल प्रत्यक्ष भुगतान के साथ ही उपयोग किया जा सकता है, और ऑप्शन नंबर डी में है केवल करदाताओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है। साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के उपयोग किया जा सकता है।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन नंबर ए अंजू बाबी जॉर्ज, ऑप्शन नंबर बी मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर सी नीरज चोपड़ा और ऑप्शन नंबर डी पीटी ऊषा। अगर आप लोग चाहेंगे, थोड़ा सा भी अगर आप लोग अपने माइंड पे जोर करेंगे तो आप लोग को इसका आंसर फटाक से याद आ जाएगा। अगर आप लोगों ने न्यूज़ टीवी सीरियल देखा होगा 2021, 22, 23 में, तो फटाक से आप लोग को ये इसका आंसर आप लोग को याद आ जाएगा। चलिए, तो जिसको इसका आंसर याद आ चुका है, जिसको इसका पता है, फटाक से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, और जिसको नहीं पता है उसको मैं बता ही रहा हूँ। चलिए फटाफट कमेंट करिए। चलिए, तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जिसे बोलते हैं भाला फेंक, क्या बोलते हैं? भाला फेंक। तो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? चलिए, तो फटाक से मुझे कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर होता है हमारा नीरज चोपड़ा। कौन था? नीरज चोपड़ा। आशा करता हूं आप लोग को 55 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे होंगे। अगर आप लोग को लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को लाइक करके एक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में 55 क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट वीडियो में 56 से स्टार्ट करेंगे, तो जाके 107 क्वेश्चन को लेंगे, 107 क्वेश्चन तक लेंगे। साथियों, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने इस वीडियो में 55 क्वेश्चन को किया हुआ है। इसके बाद करेंगे 56 से नेक्स्ट वीडियो में। साथियों, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आई हो, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।